Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 10th chapter 4 quadratic equations exercise 4.4. As जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में 4.3 तक एक्सरसाइज की कंप्लीट कर ली थी. सो नाउ इट्स द टर्न ऑफ 4.4 एक्सरसाइज. तो आज हम करेंगे 4.4 एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. So before starting this exercise, let's clear out some basic concept of this exercise. सबसे पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस हैं यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं. Then we will start this exercise. So मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स करवाई थी. ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था कि अगर जो 3 केसेस बताए थे तो वही पढ़ेंगे तो वो हम इसमें भी बताएंगे आपको. ठीक है, वही कंसेप्ट हमारा यूज होगा. सो हम अगेन आई विल टेल यू अगेन. तो देखो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखते हैं. नेचर ऑफ रूट्स. और हाँ, एक बात और, अगर वीडियो की क्वालिटी क्लियर नहीं हो रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को, यानी कि वीडियो आपको क्लियर नहीं हो रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो. ओके. नेचर ऑफ रूट. तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेचर ऑफ रूट्स. तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट एक्सरसाइज में, कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है. ठीक है, तो वही देखेंगे. देखो हमारे पास 3 केसेस होते हैं. इस टाइप की हमारी एक क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस टाइप से, ax² प्लस bx प्लस c. मतलब गाइस ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस कॉन्स्टेंट c. ओके, ये आपको बता दिया था. a क्या था? मल्टीपल ऑफ x², b क्या था? मल्टीपल ऑफ x, एंड c क्या था? कांस्टेंट टर्म. ठीक है, अब हम 3 केसेस पढ़ने जा रहे हैं. एक केस हमारे पास है b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. अगर ऐसा केस आपको मिलेगा कि v² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर, तो रूट्स कैसे हैं? तो रूट्स आर रियल. रूट्स रियल हैं एंड डिफरेंट. और कैसे हैं? और डिफरेंट हैं. ठीक है. अब सेकंड, अगर आपको ऐसी सिचुएशन दिखती है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर v² माइनस 4ac 0 के इक्वल है, देन रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर रियल. रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब सेम. तो रूट्स कैसे हैं? रूट्स रियल हैं लेकिन इक्वल हैं, सेम है. ठीक है, दोनों रूट्स कैसे हैं? बिल्कुल सेम. रूट्स निकलेंगे लेकिन रूट्स कैसे निकलेंगे? सेम. ठीक है. अब आपको पता है कि जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं. ठीक है, तो दोनों रूट्स कैसे निकलेंगे? सेम, बिल्कुल इक्वल. अब थर्ड केस हमारे पास होता है, अगर ऐसी सिचुएशन हो v² माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो क्या होगा? सो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट. सो गाइस, आपको जो भी रूट्स निकालने हैं इस चैप्टर में, केवल रियल रूट्स निकालने हैं. ठीक है, केवल रियल रूट्स निकालने, ना कि इमेजिनरी रूट्स. तो हमारी ये वाली कंडीशन भी फॉलो करेगी, ये वाली भी. इस कंडीशन में भी आप निकाल सकते हो रूट्स और इसमें भी, लेकिन इस वाली कंडीशन में हमें रूट्स नहीं निकालने क्योंकि हमें इमेजिनरी रूट्स नहीं निकालने हैं. ठीक है, इमेजिनरी रूट्स नहीं निकालना है तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी. एंड ये राइट है, ये भी राइट है. ये कंडीशन अप्लाई होगी, ये भी अप्लाई होगी. लेकिन अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है तो आपको लिखना है कि रूट्स इमेजिनरी हैं. ठीक है, वो अभी हम देखेंगे किस स्टेप से सॉल्व करेंगे. ओके, सो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी. तो ये 3 केसेस हैं. ये तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप देखेंगे कि यही यूज होंगे कि कहाँ पे रूट्स का एग्जिस्टेंस है, यानी कि रियल रूट्स का एग्जिस्टेंस है या नहीं. तो इन दोनों केस में रियल रूट्स का एग्जिस्टेंस है इन दोनों में, लेकिन यहाँ पे रियल रूट्स नहीं है, रूट्स इमेजिनरी है. सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स. ओके, सो हमसे बोला जाएगा क्वेश्चन में कि हम आपको फाइंड करना है, जो भी दे रखा हो हम वो करेंगे. सो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1. इसमें 4.4 इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ एक्सप्लेन करना हो, फॉर्मुलेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, बस देयर इज सिंपल विच आई जस्ट रॉट हियर. सो एक्सरसाइज 4.4 है एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, विल सी. दे रखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. मतलब हमें क्या निकालना है? ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं. ओके, क्या निकालने हैं? रूट्स फाइंड करने हैं.
इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, लेकिन कब निकालने, जब रियल रूट्स निकलेंगे, एग्जिस्ट करेंगे देन। तो मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, जिसमें हमारे 2 केस ऐसे थे जहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक थर्ड केस था जहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर थर्ड केस वाली सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहाँ पे हमें क्या लिखना है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं इसको, देखो क्या है, फर्स्ट वाला देखो क्या दे रखा है, 2x² माइनस 3x प्लस 5। इसमें देखो इसकी आंसर फर्स्ट, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इसके अंदर a क्या है, a क्या है गाइस, x² का मल्टीपल, x² का मल्टीपल है 2, v क्या है, x का मल्टीपल मतलब -3, c क्या है, कांस्टेंट टर्म मतलब 5। समझ गए, a क्या है, x² का मल्टीपल 2, v क्या है, x का मल्टीपल -3, c क्या है, कांस्टेंट टर्म 5। अब हमें निकालना है v² माइनस 4ac, ठीक है। क्या निकालना है, v² माइनस 4ac। सो v² क्या है, -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4, a क्या है, a 2 है, c क्या है 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस तो फिनिश हो जाना है क्योंकि इवन है एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर पावर इवन है तो माइनस फिनिश हो जाता है, और अगर पावर ऑड है तो माइनस रहता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और माइनस कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है वो क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव केस, ठीक है। नेगेटिव है मतलब लेस देन 0, ठीक है। अगर ऐसा केस है कि v² माइनस, तो यानी कि केस कौन सा हो रहा है, v² माइनस 4ac इज लेस देन 0, और ऐसा केस कब था, थर्ड केस में, ठीक है। यानी कि v² माइनस 4ac 0 से क्या है, छोटा है, ठीक है। अगर 0 से छोटा होगा तो ये थर्ड केस है, मतलब सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स। तो यहाँ पे गाइस रियल रूट्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। ओके, ये हमारी थर्ड केस था, ठीक है। वो केस था जब b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, यानी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो मतलब देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट्स। ओके, सो अब देखेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाले में भी यही करेंगे। पहले हम चेक करते हैं इसके सेकंड वाला हमें ये दे रखा है, a दे रखा है। a का मतलब होता है x² का मल्टीपल, x² की मल्टीप्लाई करी गई है 3 से। ओके, b क्या है, x का मल्टीपल, x की मल्टीप्लाई करी गई है -4√3 से। c क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है 4, ठीक है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है 4। अब हमें निकालना है v² माइनस 4ac इक्वल टू 0। मतलब गाइस ये बताओ कि मतलब ये कौन सा, केवल b² माइनस 4ac फाइंड करना है, ठीक है। अब वो हम देखेंगे कि कौन सा केस आता है। तो b क्या है हमारे पास, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, a है 3, और c क्या है, c है 4, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो माइनस है, माइनस तो फिर 4 का स्क्वायर 16, और √3 इंटू √3 करोगे तो क्या आ जाएगा, केवल 3 इंटू 3। मतलब गाइस √3 इंटू √3 तो लिखा जाएगा √3 को, ठीक है। तो रूट के अंदर सेम नंबर होते हैं ना, तो रूट फिनिश केवल वही नंबर बचता है। तो 4 का स्क्वायर तो 16, 16 3 जा जो भी आए, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, और 4 4 जा 16, और 16 3 जा 48, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 16 3 जा 48 माइनस 48 यानी कि 0, ठीक है, 0। तो ये केस हमारे पास कौन सा आया, इसको रफ कर देते हैं। तो हमारे पास v² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये वाला केस कैसा है, रूट्स आर, ये सेकंड केस है, यानी कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल। अगर ये वाला केस होगा तो रूट्स रियल होंगे एंड डिफरेंट, सेम, लेकिन सेम होंगे, बिल्कुल इक्वल, ठीक है। दोनों रूट्स बिल्कुल सेम होंगे। सो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मूले से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ओके, तो हम फैक्टराइज कर लेंगे। यह है 3x²
-4√3x + 4 = 0 फैक्टराइज करेंगे। गाइस देखो क्या करेंगे, सबसे पहले a क्या दिख रहा है, a है ना 3, तो 3 ले लेंगे और c क्या है 4, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 12। ओके, इतनी बात याद रखी, पहले a लिया फिर c लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, मतलब 12 आ गया। अब आपको दो नंबर ऐसे 12 के फैक्टर्स करके दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको ऐड करें तो हमारे पास 4√3 आ जाए। ओके, 12 के फैक्टर करके यहाँ पे दो नंबर ऐसे चाहिए जिन दोनों नंबर को ऐड करें तो 4√3 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो वो नंबर देखो कौन से हो जाएंगे, ठीक है, वो नंबर कौन से हो जाएंगे। अगर हम 12 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2√3 + 2√3, देखो 2 प्लस दोनों सेम है ना, 2 + 2 4√3 हो जाएगा। तो ये वाली बात तो बिल्कुल ट्रू है कि अगर हम 12 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 + 2√3, जो हमें क्या चाहिए था 4√3। लेकिन अगर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 = 4 × √3 × √3 3, तो 4 × 3 = 12। तो गाइस मतलब ये हो गया कि जब हमने 12 के फैक्टर करे तो हमारे पास दो नंबर आए, एक ये और एक ये, दोनों नंबर को ऐड करा तो ये मिल गया और मल्टीप्लाई करी तो 12 मिल गया, यही हमें चाहिए था। ठीक है, मैंने बोला था कि दो नंबर ऐसे चाहिए 12 के फैक्टर करके जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और ऐड करें तो 4√3 आ जाए। सो वो नंबर हमारे पास हैं 2√3 + 2√3, ठीक है, इंटू x + 4 = 0। अब तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 3x² - 2√3 इंटू x माइनस प्लस माइनस 2√3 इंटू x + 4 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे सिंपल। तो यहाँ से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 × √3। ओके, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। अब आपको क्या दिख रहा है कि हम 3 को हमारे पास लिखा हुआ √3 × √3, तो इन दोनों टर्म में से देखो क्या चीज़ कॉमन है। आपको दिख रहा है √3 यहाँ पे भी, √3 यहाँ पे भी है, तो √3 तो कॉमन है, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी है, 1 बार x कॉमन है। ठीक है, फिर जब हमने √3 कॉमन ले लिया तो √3 बच गया ना, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, एक ही तो √3 हमने कॉमन ले लिया, एक बच गया। और यहाँ पे x हमने 1 टाइम लिया है तो एक यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो एक बार x भी बच गया। अब यहाँ से √3x को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 2। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ से कॉमन है 2। ठीक है, और बचेगा हमारे पास √3x + माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4 = 0। तो फिर देखो इधर, अब क्या करेंगे, हमारे पास 3x - 2 एंड अंडर में 3x - 2। मैंने बोला था कि रूट्स बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दोनों रूट्स बिल्कुल सेम है, दोनों को 0 के इक्वल कर लिया। ठीक है, सो ये हो जाएगा x = ये माइनस का 2 इक्वल से इधर जाएगा 2 अपॉन में √3। ठीक है, ऐसे ये x = माइनस का 2 इक्वल से इधर प्लस का 2 एंड अंडर रूट जो मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू देखो, इधर भी √2/√3, इधर भी 2/√3, मतलब क्या है, रूट्स कैसे हैं, रियल हैं लेकिन सेम है। तो यही तो बोला था सेकंड केस में, आप जब भी रूट्स निकालोगे तो रियल निकलेंगे एंड सेम निकलेंगे। तो सेम आए 2/√3 2/√3। ओके, अब जो हमारे पास इसका है थर्ड पार्ट है, उसको और देखेंगे, फर्स्ट के थर्ड पार्ट को, देन फिर ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको रफ कर देते हैं एंड देखेंगे थर्ड वाला पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है, ये है 2x² जो भी दे रखा हो। ठीक है, हमारा a क्या है, a है, a क्या है x² का मल्टीपल और x² की मल्टीप्लाई करी गई है 2 से। v क्या है, x का मल्टीपल, x की मल्टीप्लाई -6, कांस्टेंट 3। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है 3। अब हमें क्या निकालना है, v² - 4ac। तो v क्या है, v है -6 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a क्या है 2, c क्या है 3, तो क्या आ जाएगा -6 का स्क्वायर 36,
-4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड ये बच जाएगा 12। तो 12 तो 0 से बड़ा है, ठीक है। सो ये केस कौन सा है, इसमें रूट्स कैसे होंगे, सो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो ये वाला केस तो वही फर्स्ट केस है ना, रियल एंड डिफरेंट, बिकॉज ये केस है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस केस में रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। सो अगर अब हम इसको फाइंड करेंगे 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें हम क्या करेंगे, कोई से भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वो होता है माइनस, यहाँ पे लिख दो y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास -b + अंडर रूट में v² - 4ac अपॉन 2 × a, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा, इसको अप्लाई करेंगे -b, माइनस है सही, v क्या है हमारे पास, b है -6, ठीक है। तो यहाँ पे -6 लगाएंगे, -6 + अंडर रूट में फिर b², तो b हमारे पास -6 का होल स्क्वायर -4 × a क्या है, a हमें दे रखा है 2, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे 2। अब c क्या है, c हमें दे रखा है 3 लगा देंगे अपॉन 2a, तो 2 × a क्या है गाइस, a है 2, a 2 है तो 2। अब क्या हो जाना है, ये माइनस +6 + अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। सो देखो क्या आ जाएगा, 6 ± अंडर रूट में इसमें से माइनस कर दो तो 6 में से 4 2 और 3 में से 2 1 अपॉन 4, ये आ गया, ठीक है। सो अब 12 को क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं इधर, इस वाले पार्ट को। सो इसको हम लिख सकते हैं 6, एक बार ये प्लस माइनस है, ठीक है। 6 ± अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 4 3 जा, इस टाइप से लिखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 अपॉन 4, इक्वल में चल रहा है, इक्वल 6 ± देखो पेयर हमेशा एक बाहर निकल जाता है, 2 का 2 टाइम्स है तो 1 बार बाहर निकल जाएगा, 3 ऐसे ही 4। अब हम यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार प्लस ले लें 6 + 2 √3 अपॉन 4, एक बार माइनस ले लेंगे 6 - √3 अपॉन 4, ठीक है। और इक्वल में क्या चल रहा है, हाँ। फिर देखो क्या करेंगे, यहाँ से 2 ले लो कॉमन, 2 क्या है, 2 इधर भी कॉमन है इधर भी, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, क्या बचेगा 3 + √3 अपॉन में 4, यानी कि इस टाइप से, ऐसे यहाँ पे 2 - 3 - √3 अपॉन 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो इसको लिख देंगे 3 + √3 अपॉन 2 एंड कॉमा 3 - √3 अपॉन 2, यही हमारा फाइनली आंसर। ओके, सो हमारे 2 रूट निकले कैसे, रियल एंड डिफरेंट। सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट। एंड अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट से रखे हैं। सो क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, लेट्स रीड। दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि गाइस हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। और हमें ये भी बोला गया है कि इन दोनों के पास इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो यानी कि कौन सा केस होगा, अगर इक्वल रूट्स है तो सेकंड वाला केस जो हमने आपको बताया कि v² - 4ac = 0। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो वही केस लगता है, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि दोनों में रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो हम करेंगे फर्स्ट वाला 2x² + kx + 3, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स आर इक्वल। सो v² - 4ac = 0। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लग गया v² - 4ac = 0। अब यहाँ से v क्या है, a क्या है, वो सब निकाल लेंगे। सो a क्या है, a है गाइस x² का मल्टीपल यानी 2,
और v क्या है, x का मल्टीपल k, c क्या है, कांस्टेंट टर्म 3। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है 2, c क्या है 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू अंडर रूट में 24 हो जाएगा। और जब 24 को बाहर निकालोगे, 24 को हम ले सकते हैं 6 4 ज़ा, ठीक है, तो यानी कि 2 3 ज़ा इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का पेयर एक बार बाहर निकल, 2 है ना, ये 2 टाइम्स है तो 1 टाइम बाहर निकल जाएगा। और कितने क्या बच गया, 3, केवल 6 बच गया। ठीक है, सो k की वैल्यू क्या आ गई, 2√6। क्या आ गई, 2√6 प्लस माइनस 2√6। सो यही आंसर हो जाएगा इसका। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2√6। ओके, अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो देखते हैं सेकंड पार्ट में किस टाइप से सॉल्व होगा। इसको रफ कर देते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब गाइस पहले हम k और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। हम इसे ऐसे कर दिया, उसके बल के एक्स की मल्टीप्लाई कर दी इस वाली टर्म से। ठीक है, अब आपको a b c निकालना है। a क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल मतलब k, v क्या है, x का मल्टीपल मतलब माइनस 2k, c क्या है, कांस्टेंट टर्म c। सो वट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सेम है और मतलब रियल है और इक्वल है। सो उसका केस होता है देयरफॉर v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हमारा अगर रूट्स इक्वल है तो उसका एक केस होता है। ठीक है, ये ठीक है, तो क्या उसके लिए हम अप्लाई ये वाला फॉर्मूला करेंगे। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर, हाँ, फिर माइनस 4 इंटू a क्या है, a है k और c क्या है 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, माइनस 2k का स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन है 4k। ठीक है, 4k कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा k माइनस 4 6 24k हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। मतलब गाइस 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। k क्या निकला हमारे पास 6 निकला, k की वैल्यू आ जाएगी 6। k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस टाइप से हमने k की वैल्यू फाइंड करी। दोनों का केस कैसे दे रखा था, दोनों जो सम दे रखे थे उसमें रूट्स कैसे थे, सेम थे। सो सेम वाला हमने केस अप्लाई कर दिया, सेम अगर होंगे तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है एंड अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस जो 3 क्वेश्चन है, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं इसको रीड करती हूँ एंड यू विल हैव टू सी इन योर बुक, आप अपनी बुक में देखिएगा। ठीक है, तो दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो इस टाइप से देखा, क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है जिसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रेथ से डबल है। ठीक है, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ दोनों निकालना है। मतलब गाइस ये वाली सिचुएशन हमारी करेक्ट है, ये पॉसिबल हो सकती है या नहीं। और हमें बोला गया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप दे रखा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम उसका रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप का जो एरिया दे रखा है वो 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, लेंथ एंड ब्रेथ भी दे रखा है। तो हमें ये सिचुएशन पॉसिबल दिख रही है या नहीं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको रफ कर देते हैं एंड करेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड वाला क्वेश्चन। सो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, थर्ड क्वेश्चन है एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप
इक्वल टू हमें गिवन है एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है 800 मीटर स्क्वायर। एंड फिर क्या दे रखा है, जो उसकी लेंथ है इज ट्वाइस देन इट्स ब्रेड्थ, जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ से क्या है डबल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट दी ब्रेड्थ वी एक्स, देखो ब्रेड्थ को एक्स मान लो और लेंथ क्या बोला गया है, लेंथ ब्रेड्थ की डबल है तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 इंटू एक्स, ठीक है लेंथ क्या हो जाएगी 2 इंटू एक्स, क्योंकि लेंथ क्या है ब्रेड्थ की डबल, तो ब्रेड्थ एक्स है उसकी डबल कर देना तो लेंथ हो जाएगी 2x, मतलब 2x। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू वी, ठीक है L इंटू वी। अब एरिया दे कितना रखा है, सो एरिया हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ क्या आएगा, इस लेंथ हमें दे रखी है 2x एंड ब्रेड्थ क्या दे रखी है x, ठीक है। सो ये हो जाना है 800 इजिकल टू 800 मीटर स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो 2 से कट हो जाएगा, 2 4 जा ये आ जाएगा 400 आया, कितना आया 400 इजिकल टू एक्स स्क्वायर, 400 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये अंडर रूट में 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 20 निकलेगा, 20 मीटर, ठीक है। क्या निकला 20 मीटर। तो जब x की वैल्यू 20 हुई तो लेंथ क्या हो गई, लेंथ क्या हो जाएगी 2 इंटू 20 यानी कि 40 और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी ओनली x मतलब 20, ठीक है। सो अब बताओ कि क्या ये दोनों केस पॉसिबल है। सो ये केस तो पॉसिबल है क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ 40 और ब्रेड्थ 20 तो कितना हो जाएगा 800। तो सिंपल सी बात है, हमने देखो ये लेंथ ऑफ ब्रेड्थ 400 निकाल लिया ना। सो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, तो पॉसिबल है ये तो, ठीक है। तभी तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, यस इट इज पॉसिबल, पॉसिबल होगा, ठीक है। लेंथ 40 है एंड 40 मीटर एंड ब्रेड्थ 20 मीटर, तो ये केस कैसा है पॉसिबल, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारी लेंथ 40 है और ब्रेड्थ 20 है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 800 ही तो आएगा। सो ये केस तो राइट है। सो ये तो हमारे पास थर्ड एंड अब हमारे पास है फोर्थ को और देखेंगे, फोर्थ एंड इसमें लास्ट पार्ट है 5, 2 सम और रह गए ओनली। तो देखते हैं फोर्थ को रीड करते हैं हम एंड यू विल अंडरस्टैंड, ओके। आप अपनी बुक में देखिएगा तभी आप अच्छे से समझोगे इस वाले क्वेश्चन को, पहले रीड करेंगे, पहले आप समझोगे देन वी विल डू इट। सो फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो हमें सिचुएशन दे रखी है वो पॉसिबल है, यानी कि ये वाला केस पॉसिबल है, और अगर है ऐसा तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, ठीक है। अगर केस पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सो दे रखा है द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, यानी कि 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स की जो एज है उसका सम दे रखा है 20 ईयर्स। दोनों फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम कितना दे रखा है 20 ईयर्स। अब 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट, यानी कि अगर उन दोनों की एज की मल्टीप्लाई की जाए तो वो 48 होगी, ठीक है। कितनी होगी 48। सो वो देखते हैं क्या ये केस पॉसिबल है। सो देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ 2 फ्रेंड्स, सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स की एज का सम क्या है, सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स कितना दे रखा है, 2 फ्रेंड्स इज इक्वल टू, हमें दे रखा है गाइस 20 ईयर्स, कितना है 20 ईयर्स, ठीक है 20 ईयर्स। तो 2 फ्रेंड्स हैं, एक की एज x मान लो, दूसरे की एज y मान लो, ठीक है। एक की एज x, दूसरे की एज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ईयर्स, ठीक है। सो अगर हम यहाँ से एक की एज क्या है, एज ऑफ 1 फ्रेंड,
एज ऑफ वन फ्रेंड, एक की क्या है, वन फ्रेंड एक्स, ठीक है, एंड द एज ऑफ अदर फ्रेंड, और दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, दूसरे फ्रेंड की जो एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 20। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स ही तो हो जाएगी, ठीक है। एक फ्रेंड की एज क्या है x है, ठीक है, x मान ली, दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी y है, तो y को निकालोगे तो y क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि एक की एज क्या है x और दूसरे वाले की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, y निकाल दो, ठीक है, 20 माइनस एक्स। अब बोला जा रहा है फोर ईयर्स, बिफोर 4 ईयर्स, तो 4 साल पहले, 4 साल पहले का मतलब क्या हो जाएगा बिफोर 4 ईयर्स, दोनों फ्रेंड की एज का प्रोडक्ट, तो बिफोर 4 ईयर्स एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, वन फ्रेंड लिख दो, ठीक है, एज ऑफ वन फ्रेंड, तो पहले वाले की जो है एक फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, देखो हमसे बोला जा रहा है 4 ईयर्स पहले यानी 4 साल पहले, तो जब भी हमसे पहले बोला जाएगा तो हम एज में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो x माइनस 4 ईयर्स, और एज ऑफ अदर फ्रेंड, और दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी उसमें से भी 4 साल माइनस कर देंगे, तो अब भी उसकी 20 माइनस एक्स है, और 4 साल बाद उसमें से 4 ईयर्स माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगी 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस 4 ईयर्स। फिर बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों की एज का प्रोडक्ट क्या है, वो है 48 के इक्वल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ बोथ एज, तो प्रोडक्ट ऑफ 4 साल पहले ना x माइनस 4 इंटू एक्स टू 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 48, तो x इंटू 16x, 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस 4 इंटू 64, माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू 48, ओके। सो ये क्या हो जाएगा 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 12x एंड माइनस 16 में से 4 ये जाएगा 64 में से, एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस, ये था 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स मतलब ये हो जाएगा x 16x माइनस एक्स स्क्वायर, ओनली एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर फिर माइनस, गलत हो गया सॉरी, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और फिर हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 48, तो अब ये आ जाएगा 16x और 16 प्लस 4 20x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और माइनस 48 भी इधर आ जाएगा, ठीक है, मतलब 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 6 4 10 और 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 112 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, अब 112 ये आ गया, तो इसको हम देखो किससे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, किससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या होता है y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो ये वाला पार्ट रफ कर देंगे, और इधर देखते हैं। सो b क्या है, अब यहां से निकालो a क्या है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1, v क्या है x का मल्टीपल माइनस 20, c क्या है कांस्टेंट टर्म 112। सो अप्लाई करेंगे माइनस b और b कितना है माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट में v स्क्वायर यानी माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या है 1, c क्या है 112 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1, तो देखो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 और स्क्वायर करा इसलिए माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि ये जो इवन एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट इवन तो माइनस का प्लस हो जाता है,
माइनस, और इस दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 अपॉन 2। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे कि यहाँ पे आने वाला है 20 प्लस माइनस, और अगर 400 को माइनस करेंगे 448 में से तो माइनस 48 आ जाएगा, और ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर माइनस होता है इसके अंदर तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है, इसके ये केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गाइस स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर कांट डिटरमाइन, क्योंकि अगर कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, वी कैनॉट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। सो लिखना नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर पॉसिबल होती तो रूट्स निकलते, रूट्स कहाँ निकल रहे हैं, वी कांट फाइंड आउट द रूट्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया सिचुएशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, और माइनस है तो हम रूट्स नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर के हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, एंड व्हेन वी कांट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, this sum, then how can we say that this situation is possible? So we can say that, we will easily say that this situation is not possible because we are unable to find out the square root of this question. Okay, so इस इक्वेशन के स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, एंड दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। एंड लास्ट सम हमारे पास है 5, तो वही और वो और करेंगे लास्ट सम, देन दिस एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड। सो लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का 5 सम है 4.4 का। सो देखते हैं क्या दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, यानी कि ये सब ये वाली सिचुएशन क्या पॉसिबल है, किसी रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड, अगर ऐसा पॉसिबल है तो फाइंड कीजिएगा इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो पेरीमीटर दे रखा है 80, सो यहाँ पे लिखेंगे 5 सम है, एंड जिसमें हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, फिर क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर पार्क कितना दे रखा है, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर, क्या है 80 मीटर, मतलब गाइस ये हो जाएगा, पहले नोट कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 80 मीटर दे रखा है, एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, अब एरिया कितना दे रखा है रेक्टेंगुलर पार्क का, सो वो हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, कितना है 400 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 × L + B, ठीक है, और दे कितना रखा है, हमें दे रखा है 80 इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब ये हो जाएगा 40, 2 से कट हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यहाँ से आप लेंथ निकाल सकते हो, लेंथ कितनी हो जाएगी 40, और ये जो B आ जाएगा इधर प्लस का माइनस, इसे बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, सो एरिया हमें दे रखा है 400 इज इक्वल टू लेंथ हम लगा सकते हैं 40 माइनस ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, यहाँ से हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट से हमने लेंथ अप्लाई कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 400 इज इक्वल टू 40 इंटू वी 40v माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, b इंटू वी स्क्वायर, सो क्या आ जाएगा 4v स्क्वायर, और हम इसको इधर ले लेंगे, ठीक है, b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस 40v माइनस का हो जाएगा, और ये तो प्लस 400 ऐसे ही रहने वाला है, इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स करते हैं हम, ठीक है। सो a क्या है, मतलब अब यहाँ पे a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, a है 1 और c क्या है 400, क्योंकि b स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, v स्क्वायर का मल्टीपल है अब 1 ही है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 400 से, कितना हो जाएगा 400 के फैक्टर्स करके आपको 2 नंबर ऐसे लिखने हैं जिसको ऐड करो तो 40 मिल जाए और मल्टीप्लाई करो तो 400 मिल जाए। सो वो नंबर है 20 + 20 इंटू
ब्रेड प्लस 400 इक्वल टू 0। तो वी स्क्वायर माइनस 20v प्लस माइनस माइनस 20v प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से b कॉमन है, बचेगा b माइनस 20, यहाँ से कॉमन है 20, यहाँ पे बचेगा b माइनस 20 इक्वल टू 0, मतलब b माइनस 20 इंटू वी माइनस 20 इक्वल टू 0। सो b इक्वल टू b माइनस 20 इक्वल टू 0, वी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ब्रेड हमारे पास क्या निकली 20। ठीक है, ब्रेड क्या निकली 20। और अगर हमारे पास ब्रेड है सो लेंथ क्या निकल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेंथ निकल जाएगी गाइस हमारे पास। लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस 20 यानी कि 20। तो लेंथ निकली 20 मीटर, ब्रेड निकली 20 मीटर, दोनों की मल्टीप्लाई करना 20 इंटू 20 400 आएगा ना, 20 इंटू 20 400। तो बिल्कुल ये सिचुएशन बिल्कुल पॉसिबल है। देखो दिस इज पॉसिबल, ठीक है, दिस इज पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है तभी रूट्स निकल गए। और अगर आपको ये वाली सिचुएशन क्या पॉसिबल है उसके लिए देखो लेंथ क्या निकली 20 और ब्रेड क्या निकली 20। तो लेंथ इंटू ब्रेड अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 400 ही मिलेगा। सो बिल्कुल ठीक है कि ये सिचुएशन बिल्कुल राइट है। ओके, तो इसमें लेंथ क्या निकल जाएगी 20 और ब्रेड भी 20। सो ये सिचुएशन बिल्कुल पॉसिबल है। येस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। ओके, सो हमने जो क्वेश्चन करा ये हमने 5th क्वेश्चन तक पढ़े 4.4 एक्सरसाइज के। गाइस ये वाला जो चैप्टर है आज आपका फिनिश हो गया, 4th चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। Okay, so again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.